रात का वक्त था। नवंबर की ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर सीधी हड्डियों तक चुभ रही थी। स्टेशन के ऊपर लटके पीले बल्ब धुंधले उजाले में झिलमिला रहे थे। दूर तक फैली खामोशी को बस एक ही आवाज़ तोड़ रही थी, इंजन की धीमी सी सरगम जो किसी बेचैन सांस की तरह चल रही थी। इस ट्रेन का गार्ड था रघुनाथ सिंह, 50 के करीब, सालों का तजुर्बा और चेहरे पर वो सख्ती जो सिर्फ रात की ड्यूटी और तन्हा सफ़र दे सकते हैं। उसकी आंखों के नीचे गहरे दाग थे, पर नज़र तेज थी। आज भी वो अपनी ड्यूटी पर था, लास्ट कोच तक जाकर चेक करना कि सब ठीक है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। रघुनाथ ने अपनी लैंटर्न उठाई और पहले कोच से चलकर आखिरी कोच की तरफ बढ़ने लगा। हर कोच में कुछ थके हुए मुसाफिर थे, कोई सो रहा था, कोई खिड़की के बाहर अंधेरे में खो गया था। जब वो लास्ट कोच में पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। कोच बिल्कुल खाली लग रहा था, पर फिर उसने देखा, खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी। सफ़ेद ड्रेस, बिल्कुल सीधी, बिना किसी शोर के। उसके बाल लंबे और गीले से लग रहे थे, जैसे अभी अभी बारिश में भीगी हो। चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा था। रघुनाथ रुक गया। टिकट? उसने अपनी आदत के मुताबिक सीधा सवाल किया। लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल गहरी, जैसे उनके अंदर अंधेरा ही बसा हो। वो हल्की सी मुस्कुराई। मेरा स्टेशन आने वाला है, उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा। रघुनाथ ने भौंवें सिकोड़ ली। कौन सा स्टेशन? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए बस इतना कहा, जहां ट्रेन अब रुकती नहीं। रघुनाथ को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने दोबारा कोच में इधर उधर नजर डाली। अभी तक उसने इस कोच में किसी और को नहीं देखा था। ये कोच रिजर्व्ड है, तुम यहाँ कैसे आई? उसने थोड़ा सख्त होते हुए पूछा। लड़की चुप रही, सिर्फ उसकी मुस्कान बढ़ गई। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। जंगल के रास्ते पर ट्रेन की रोशनी पेड़ों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। रघुनाथ ने सोचा शायद कोई छुपकर चढ़ गई हो। उसने अपना रजिस्टर निकाला, पर उस लड़की की एंट्री कहीं नहीं थी। नाम बताओ अपना, उसने जोर देकर कहा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया। नाम याद रखने से क्या होता है, जब कोई वापस ही ना आए। रघुनाथ के हाथ ठंडे पड़ गए। ट्रेन एक मोड़ पर धीमी हुई। आगे एक पुराना स्टेशन था, उसकी बिल्डिंग टूटी हुई, बोर्ड आधा टूटा हुआ और प्लेटफॉर्म पर कोई रोशनी नहीं। ये स्टेशन सालों पहले बंद हो चुका था। रघुनाथ ने इस जगह का नाम सुना था, भटौली हॉल्ट। कहते थे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और उस रात के बाद से ये स्टेशन कभी खुला ही नहीं। ट्रेन कभी यहाँ नहीं रुकती थी, पर आज ट्रेन धीरे होने लगी। रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। ये ट्रेन यहाँ क्यों स्लो हो रही है? उसने अपने आप से कहा। लड़की खड़ी हो गई। उसने सीधे रघुनाथ की तरफ देखा। देखो, मेरा स्टेशन आ गया। ट्रेन बिल्कुल रुक गई। पूरे कोच में सिर्फ उन दोनों की सांसें गूंज रही थीं। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाहर पूरा अंधेरा था, ना कोई लाइट, ना कोई आवाज़, बस हवा की सरसराहट और दूर से किसी औरत की हल्की सी हंसी। रघुनाथ पीछे हटना चाहता था। ये ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ लिया। चलिए, आपको भी उतरना है। रघुनाथ ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे ड्यूटी पर रहना है, मैं नहीं उतर सकता। लड़की की आंखें और गहरी हो गईं। ड्यूटी? वो हल्की सी हंसी। आपकी ड्यूटी पे उस रात खत्म हो गई थी, जब आपने सिग्नल गलत दिया था। रघुनाथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी यादों में एक पुरानी रात चमक उठी। बारिश, फॉग और उसका गलत सिग्नल, जिसके वजह से 2 ट्रेनें टकरा गई थीं और कई लोग मर गए थे। उन्हीं में से एक लड़की भी थी, सफ़ेद ड्रेस में। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। तो तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की ने अपना चेहरा पूरी तरह उठाया। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, आंखें बिल्कुल काली। मैं वही हूँ जिसे तुमने उस रात रास्ते में छोड़ दिया था। हवा अचानक और ठंडी हो गई। कोच के अंदर अंधेरा घुलने लगा। रघुनाथ चीखना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। लड़की ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींच लिया।
बाहर का अंधेरा अब जैसे जिंदा हो चुका था। जैसे ही रघुनाथ ने एक कदम बाहर रखा, ट्रेन के अंदर की रोशनी अचानक बुझ गई और फिर ट्रेन ने फिर से चलना शुरू कर दिया। सुबह जब ट्रेन अपने फाइनल स्टेशन पर पहुंची तो सब नॉर्मल लग रहा था। गार्ड कैबिन खाली था, रजिस्टर वहीं पड़ा था, पर रघुनाथ सिंह कहीं नहीं था। रेलवे पुलिस ने पूरी ट्रेन चेक की, कोई निशान नहीं। बस लास्ट कोच के दरवाजे के पास मिट्टी पर 2 पैरों के निशान थे, एक आदमी के और एक औरत के, जो प्लेटफॉर्म पर उतरकर अंधेरे में खो गए थे। उस दिन के बाद रेलवे में एक नई कहानी फैल गई कि हर रात उस रूट पर चलने वाली आखिरी ट्रेन के लास्ट कोच में एक लड़की बैठी होती है, सफ़ेद ड्रेस में, और जब कोई गार्ड उससे टिकट पूछता है तो वो बस इतना कहती है, मेरा स्टेशन आने वाला है। और अगर ट्रेन उस पुराने बंद स्टेशन पर रुक जाए तो समझ लो इस बार गार्ड वापस नहीं आएगा।